जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत है दोस्तों। आज हम फिर स्क्रैप मार्केट में आए हैं और अभी जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में, एक बड़ा एक इकोनॉमिकली क्रैश चल रहा है, तो इसके हवाले से जिसकी वजह से जो ये स्क्रैप का जो काम है ये भी बड़ा आजकल ठंडा है। और जो बेचारे कबाड़ी हजरात हैं, जो स्क्रैपी हैं, वो बेचारे हाथ पे हाथ रहे रेटों के ठीक होने के इंतज़ार में हैं, लेकिन रेट बहुत डाउन हो गए हैं क्योंकि स्क्रैप को 180-190 रुपए का जहाँ रेट था, और ये सडनली बड़ा यानी एक दो माह के अंदर अंदर ही, बल्कि एक दो हफ्ते के अंदर अंदर ही इसका जो रेट है वो 110-120 पर चला गया है, और जिसकी वजह से काम काफ़ी सारा स्टक हुआ पड़ा है। और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये सारा माल ये स्टॉक हुआ पड़ा है। ये देखें जी, ये 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 रद्दी का स्टॉक है, ये सारा देखें, ये रद्दी का स्टॉक लगा हुआ है। ये देखें, ये रोटी है, उसके बाद ये जो स्क्रैप है जो आप देख रहे हैं, ये सारी ये इस तरह पड़ी है और कोई हाल नहीं है, क्योंकि ये स्क्रैप को जो पाकिस्तान का काम है, ये बड़ा एक मतलब जो पाकिस्तान के ट्रेंड जो बिज़नेस है एक मार्केटिंग के हवाले से उसमें होता है, लेकिन रिसेंटली जो हालात चल रहे हैं ये बड़े डाउन चल रहे हैं। तो हम आपसे यही कहेंगे कि हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि जो इसका रेट है उसको प्रॉपर तौर पे करें, ताकि जो हमारे जो कारोबारी हजरात हैं, स्क्रैपी हजरात हैं, तो खुलकर अपना बिज़नेस कर सकें और पाकिस्तान में जो एक बिज़नेस है स्क्रैप का जो काम है वो अच्छी तरह फ़रोग पा सके। तो अब मैं हम बात करते हैं भाई नवीस से, जिनका काम है स्क्रैप का, उनसे पूछते हैं कि ये कब तक रेट मुतवक्किल है कि ये मतलब ये अपनी जगह पर आ जाएँ। जी भैया, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहते, अभी कोई मालूमात नहीं है। बाद लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ की वजह से ये रेट कम हो रहे हैं, कि उन्होंने एक तहरीक चलाई है कि अभी ना जो स्टॉक मार्केट में मंदा आएगा ना, तो लोग कहेंगे ठीक है रेट कम हुआ है, न्यू सरी का रेट कम हुआ है। लेकिन अभी हमें कोई समझ नहीं आ रही, नया सरिया भी कम रेट पर नहीं मिल रहा और जो पुराना माल है वो हमारा नहीं बिक रहा। देखिए अभी क्या होता है, पठान हजरात को बाहर निकाला जा रहा है, उनकी आइटम थी रद्दी, लैलून, प्लास्टिक वगैरह, उनकी वजह से इनकी चीज़ों में बंदा बढ़ गया है। ठीक है, उनको बाहर निकालना अच्छी बात है, लेकिन हमारी तरफ भी देखे हुकूमत के जो कारोबारी हजरात है, ख़ासतौर पर स्क्रैप वाले, इनको बहुत खसारा आ रहा है। ठीक है सर, मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी दोस्तों, आपने अपने ख़यालात का जो इजहार भाई कर रहे थे, आपने सुना कि जो चंद वजूहात जिनकी बना पर ये सारे जो एक इकनॉमिकल क्रैश चल रहा है स्क्रैप के हवाले से, तो इसमें वो बता रहे थे कि एक तो जो अफ़गान महाजरीन का जो मसला पाकिस्तान में चल रहा है, इस वजह से ये रेट डाउन हो रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि जो कबाड़ वगैरह इस तरह के जो काम है स्क्रैप का, ये मोस्टली पठान हजरात जो हैं वो करते हैं, और उनका जो एक मसला चल रहा है पाकिस्तान में, तो ये मसला भी है। और दूसरा जो हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी वापसी का मसला चल रहा है, तो सुना है क्या उनकी वजह से भी ये क्रैश हो सकता है। और तीसरा जो इकोनॉमिकली क्रैश शुरू से हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, डीज़ल पेट्रोल इस वजह से, और दीगर और भी काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो ये भी मसाइल हल है जिसकी वजह से ये मतलब सारी मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। अगर रेट को इसी चीज़ पर मतलब एक मुनासिब या एक मुकर्रर रेट पर रख दी जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये जो रेट का अप एंड डाउन है ये बहुत सारे मसाइल को जन्म दे रहा है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों की रोज़ी रोटी बंद हुई पड़ी है, और यहीं पर बहुत सारे जो लोग जो इस पेशे से वाबस्ता हैं उनकी रोज़ी रोटी का मसला है। तो हम अपने नाज़रीन हमारे निसार रिज़्क़ को इजाज़त दीजिए, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, ये जो फील्ड है स्क्रैप का, इसमें क्या नई चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, और ये जो क्या आप ये रेट 110 पे पहुँच के स्क्रैप पहुँच की, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो नीचे आई हैं, तो क्या ये रेट मुनासिब है, यहीं पर इसको रुकना चाहिए या और मतलब इंक्रीज़ होना चाहिए, बढ़ना चाहिए? तो इस बारे में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। जी शुक्रिया।